हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज की जनरल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग वायरस और एल्गा से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास में आते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के कारण है। ऑप्शन है टी फॉर लिम्फोसाइट की कमी, उच्च रक्तचाप, राइबोफ्लेविन की कमी, जीवाणु संक्रमण। तो क्या होगा आंसर? आंसर करो, क्या होगा आंसर? तो हम लोग यहाँ आंसर हो जाएगा टी फॉर लिम्फोसाइट की कमी। ठीक है, आंसर होगा टी फॉर लिम्फोसाइट की कमी। तो टी फॉर लिम्फोसाइट से क्या आंसर है? ये एक डब्ल्यूबीसी है। ठीक, तो डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य होता है? ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के कारण ही हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि हमारे शरीर में ना हो तो कोई भी बीमारी हमको फटाक से हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही टी फॉर लिम्फोसाइट की कमी एक निश्चित संख्या से कम हो जाती है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी ना रहकर कम हो जाएगी। तो क्या होगा? अनेक प्रकार की बीमारियां जो है हमारे शरीर तक आ जाएंगी, है ना। जीवाणु विषाणु प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? एड्स हम लोगों को जल्दी से हो जाएगा। तो टी फॉर लिम्फोसाइट की कमी क्या है? एड्स के लिए जिम्मेदार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। यहाँ ऑप्शन है क्षय रोग, आतशक, कैंसर, एड्स। तो क्या होगा इसका आंसर? HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV वाला होने वाला रोग जो है हम लोगों का है एड्स। ठीक है, ये HIV के द्वारा होता है। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, जो HIV के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस क्या होता है? ऑप्शन दिया है एक सूची RNA, दोहरी सूची RNA, एक सूची DNA, दोहरी सूची DNA। तो क्या होगा इसका आंसर? एड्स वायरस क्या होता है? जो एड्स वायरस होता है वह एकल सूची RNA होता है। यहाँ ये सूची नहीं है, ये सूत्री है। ठीक है, ये सूत्री है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रैंड। या जितने भी सूची हैं उसको सूत्री कर लेना। तो एड्स वायरस क्या होता है? एक सूत्री RNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण है। यहाँ ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा। तो एड्स का कारण क्या है? हम लोग का एड्स का कारण है वायरस। ठीक है, HIV क्या है? वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसी के द्वारा होता है एड्स। और एड्स में हम लोगों का क्या होता है? एड्स जो है एक बहुत घातक बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं खोजा गया है। ठीक है, अभी तक इसका इलाज नहीं खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है? तो बताइए इबोला क्या है? यहाँ ऑप्शन दिया है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। तो इबोला है हम लोगों का वायरस। ठीक है, इबोला विषाणु रोग। ठीक है, इबोला विषाणु से रोग होता है इबोला। ठीक, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? जब इबोला का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न करता है? गले में खराश आती है, बुखार होता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, मितली आती है, डायरिया होता है। तो ये जो है ये अत्यंत संक्रामक रोग होता है। ठीक है, आमतौर पर इसके लक्षण जो है वायरस के संपर्क में आने के 2 से 3 दिनों से लेकर 3 सप्ताह के अंदर में तो शुरू ही हो जाते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हम लोग का होगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स फैलता है। यहाँ ऑप्शन है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। तो क्या होगा इसका आंसर? एड्स फैलता है तो इसका आंसर हम लोगों का होगा असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। ठीक है, इसे असुरक्षित शारीरिक संपर्क बनाने के दौरान एड्स फैल जाता है, ना कि हाथ मिलाने, श्वास संपर्क या कीटों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हम लोगों का होगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन क्यों होगा इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, क्या होता है? DNA RNA, और DNA RNA सब में प्रेजेंट होता है, विषाणु में भी DNA RNA प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड DNA RNA हो गया जो कि पाया जाएगा ही जाएगा, तो ये न्यूक्लिक एसिड वाला ऑप्शन ही होगा। तो इसमें है न्यूक्लिक एसिड, इसमें है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
और प्रोटीन जो है ये प्रोटीन से बना होता है आरएनए और डीएनए, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स क्या है, ठीक है। सार्स क्या है, यहाँ ऑप्शन दिया है संगठन, विषाणु जनित रोग, युद्धपोत, संचार प्रणाली, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, सार्स जो है यह कोरोना वायरस है, ठीक है। SARS सार्स क्या है, कोरोना वायरस है, एक प्रकार का कोरोना वायरस है। और सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। कोरोना वायरस के कारण होने वाली सांस की एक संक्रामक और कभी कभी यह बहुत ही घातक बीमारी हो जाती है, ठीक है। यह श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करता है और इसके अन्य लक्षण क्या क्या होते हैं कि खांसी, जुकाम और निमोनिया जैसे रोग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। तो खसरा किसके संक्रमण के द्वारा होता है, खसरा जो है यह विषाणु जनित रोग होता है, ठीक है। और उस विषाणु का नाम क्या है, पॉलिनोसा मार्बिलोरम, ठीक है। क्या होता है, पॉलिनोसा मार्बिलोरम, ठीक। पॉलिनोसा मार्बिलोरम विषाणु के द्वारा खसरा रोग होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर कम उम्र के बच्चों में अधिक दिखाई देते हैं। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, लाल रंग के छोटे दाने, मुख लाल हो जाते हैं, गले व नाक में सूजन आ जाती है। जब बुखार आ जाता है तो बुखार कितने फ़ारेनहाइट तक होता है, उसका तापक्रम 102 से 103 फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा विषाणु, और उस विषाणु का नाम क्या बताई मैं, पॉलिनोसा मार्बिलोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। यहाँ ऑप्शन है चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया, हैजा। तो क्या होगा आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, हम लोगों का आंसर होगा चेचक, ठीक है। चेचक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं चिकन पॉक्स। ये क्या है, विषाणु संक्रमण के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा, विषाणु संक्रमण के द्वारा होता है। और इसका विषाणु कौन सा है, वेरिसेला वायरस, ठीक है। वेरिसेला वायरस के द्वारा चिकन पॉक्स होता है। और मलेरिया ये प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, क्या, प्रोटोजोआ है। हैजा जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। क्या होगा आंसर, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FMD, ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज़। ये ज़्यादातर किस में होता है, गाय, भैंस और हाथी आदि में होने वाले एक संक्रामक रोग है यह, ठीक है। यह खासकर जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनमें अधिक पाया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही हानिकारक होता है। पशुओं के जो जीभ होते हैं, तलवे होते हैं, उनमें छाले पड़ जाते हैं, घाव बन जाता है, ठीक है। और जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनके 80% तक की गिरावट आ जाती है उनके दूध देने में, ठीक है। और दूध देना तक बंद कर देती है, ठीक। तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुंह पका खुरपका रोग भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। यहाँ ऑप्शन दिया है विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, शैवाल। तो आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व क्या है, क्या होगा आंसर, विषाणु, ठीक है। आलू में मोज़ेक रोग उत्पन्न करता है, ये किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो आलू के जो पत्ते होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, आलू छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। उनके आकार में वृद्धि नहीं होती है, पौधे भी छोटे होते हैं, ठीक। और ये वायरस किससे आता है, माहू से मिलता है, ठीक है। जैसे माहू आप लोग सुने ही होंगे, और घर में पूछ लेना उनको अच्छे से आता होगा, ठीक है, माहू किसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें सवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है।
यहाँ ऑप्शन दिया है वर्गीकी, माइकोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, फाइकोलॉजी। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग जल्दी से बताइए। मैं तो इसको पहले भी बताई थी आप लोगों को, है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से आंसर करो। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, इसका आंसर होगा फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है, फाइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी जो शब्द है यह किससे लिया गया है, फाइकस से। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है फाइकस। ठीक है, फाइकस मीन्स क्या होता है, सीवीड। सीवीड बोले तो समुद्री खरपतवार। ठीक है, और लोगोस मीन्स क्या होता है, टू स्टडी। लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी। ठीक है, तो सीवीड का अध्ययन, ठीक है, समुद्री खरपतवार का अध्ययन है फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। ठीक है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है फाइकस। ठीक है, और इसी के साथ आप लोगों को एक और बता दूं कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं, F.E. फ्रिस्को। ठीक है, F.E. फ्रिस्को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। और फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फाइकोलॉजी बोलते हैं M.D.P. आयंगर। ठीक है, M.D.P. आयंगर। ठीक, क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, M.D.P. आयंगर। ठीक है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फाइकोलॉजी। ठीक, तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा फाइकोलॉजी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन है काइटिन, सुवेरिन, सेल्यूलोज, क्यूटिन। तो क्या होगा इसका आंसर, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है, शैवाल जो है किसमें आता है, प्लांटी जगत में ही आता है। ठीक है, शैवाल उसी के अंतर्गत आता है, और जो प्लांट होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो शैवाल की भी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है यूक्लोरेला, नॉस्टॉक, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा। ठीक है, ये यूक्लोरेला नहीं है, ये जूक्लोरेला है। ठीक है, जूक्लोरेला, ये जिसको जूक्लोरेली बोलते हैं। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है ना, ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। तो इसका आंसर हम लोगों का होगा जूक्लोरेला। ठीक है, हाइड्रा, हाइड्रा क्या है, निडेरिया समुदाय का एक क्या है, एक जीव है। ठीक, जिसके साथ में जूक्लोरेली नामक शैवाल साथ में सहजीवी जीवन यापन करते हैं। तो जो हाइड्रा होता है वो जूक्लोरेली को क्या देता है, आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, तो दोनों के बीच सहजीवी संबंध किस प्रकार का होता है उसको देखते हैं। देखिए, जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा की श्वसन क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक है, जीव है तो श्वसन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। और जूक्लोरेली, ठीक है, शैवाल है जूक्लोरेली, तो क्या होगा, उसके शरीर में क्या पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग वो किस प्रकार करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करता है। और जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो वो कार्बनिक पदार्थ बनाता है और क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जिसको हाइड्रा जो है वो श्वसन के रूप में लेता है, और कार्बनिक पदार्थ जूक्लोरेली हाइड्रा को भी देता है। ठीक है, तो बहुत बार तो ऐसा कंडीशन भी आ जाता है कि जूक्लोरेली को बाहर से भोजन लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है ना। इस प्रकार से ये सहजीवी जीवन यापन व्यतीत करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हम लोग का होता है कि जूक्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। ऑप्शन दिया है कवकों के कारण, आवृत बीजियों के कारण, शैवालों के कारण, ब्रायोफाइटा के कारण। तो क्या होगा इसका आंसर, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा, तो इसका आंसर हम लोगों का होगा शैवालों के कारण। ठीक है, सरगासो सरगासम से लिया गया है, किससे लिया गया है, सरगासम। सरगासम जो है एक एल्गा है। ठीक है, सरगासम एक एल्गी है, इसी से लिया गया है सरगासो। जिस समुद्र में अधिक मात्रा में क्या बोलते हैं, अधिक मात्रा में सरगासम पाए जाते हैं तो उसका नाम क्या पड़ गया, सरगासो। ठीक है, तो शैवालों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलगंठ रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है सल्फर,
आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो क्या होगा इसका आंसर? तो हम लोग का इसका आंसर होगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से ही गलगंड रोग होता है। ठीक है, तो किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। तो खरपतवार को जैसे खाते हैं तो उसी को खाएंगे जिससे हम लोगों को आयोडीन प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि आयोडीन की कमी से ही गलगंड रोग होता है। आयोडीन की कमी यदि पूरी हो जाती है, मतलब ठीक ठाक रहती है, तो यह रोग नहीं होता है। जिसका आंसर हम लोग को होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? यहाँ ऑप्शन दिया एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स। क्या होगा इसका आंसर? आंसर करो सब लोग, क्या होगा? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हम लोगों का होगा लेमिनेरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? केल्प भी बोलते हैं। ठीक है, यह एक समुद्री शैवाल है जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये आता है लेमिनेरियल्स ऑर्डर में। ठीक है, और क्या है? ब्राउन ग्रीन एल्गा है। ठीक, आयोडीन की उच्च सांद्रता के कारण इसको गॉटर डिजीज़ में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस बीमारी में किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। तो ये आयोडीन की कमी को क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है, तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से, लाइकेन से, शैवालों से, जलीय शैवालों से। तो क्या होगा इसका आंसर? केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। ठीक है, लेमिनेरिया से प्राप्त होता है केल्प, और लेमिनेरिया क्या है? समुद्री शैवाल है जिसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, वही है केल्प और लेमिनेरिया। ठीक है, समुद्री शैवालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? यहाँ ऑप्शन दिया है तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा। क्या होगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा शैवाल। स्वपोषित बोलने से क्या आशय है? स्वपोषित बोलने से आशय है कि वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाएगा? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट किन में पाए जाते हैं? जो प्लांटी जगत के अंतर्गत आते हैं। तो कौन आता है? प्लांट, एल्गा। ठीक है, तो जो शैवाल होता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल। और तितली, मशरूम, टिड्डा, ये जो होते हैं ये विषमपोषी होते हैं, जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? यहाँ ऑप्शन दिया है नीलहरित शैवाल, राइजोबियम स्पीसीज, कवक मूल, कवक, और चौथा दिया है एजेटोबैक्टर। ठीक है, तो मैं कल के सीरीज़ में आप लोगों को बताई थी कि जो नीलहरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? धान की फसलों में। ठीक है, ये बहुत ही उपयोगी होते हैं धान की फसल के लिए। राइजोबियम जो होता है ये दलहनी फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। ठीक है, और एजेटोबैक्टर का उपयोग किस में किया जाता है? ये सब्जियों की खेती के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। यहाँ ऑप्शन दिया है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला, उडोगोनियम। तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए आप लोग आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर? अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा क्लोरेला। ठीक है, क्या होगा? क्लोरेला। ठीक है, आप लोग आंसर किया कीजिए। ठीक है, क्लोरेला में क्या होता है? क्लोरेला में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो है वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे प्रोटीन 30% पाया जाता है। प्रोटीन कितनी? 30%। कार्बोहाइड्रेट भी 30% पाया जाता है, लिपिड भी 15% पाया जाता है। इस प्रकार से ये जो है इसमें सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। इसका बोल सकते हैं कि इसका पोषक मान जो होता है वह उच्च होता है। ठीक है, पोषक मान क्या होता है? उच्च होता है। इसमें सभी प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसी के कारण क्या होता है? अंतरिक्ष यानों में इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इसका पोषक मान उच्च होता है और सभी प्रकार के जो है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट हैं ये उचित मात्रा में पाए जाते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है हम लोगों का मॉस, शैवाल, कवक, जीवाणु। ठीक है, तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताइए। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हम लोगों का आंसर होगा शैवाल। ठीक है, लाल समुद्र का जो लाल रंग है वो एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गा ट्राइकोडस्मियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ट्राइकोडस्मियम। ठीक है, ट्राइकोडस्मियम के द्वारा होता है, ट्राइकोडस्मियम इरिथियम। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गा है और किस में आता है? शैवाल में आता है। तो लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगर एगर किससे तैयार होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है शैवाल, लाइकेन, कवक, ब्रायोफाइटा। क्या होगा इसका आंसर? अगर अगर क्या है? अगर अगर एक प्रकार का विलियन है। ठीक है, जिसे सूक्ष्म जीवों के कल्चर के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसको हम लोग प्राप्त करते हैं लाल शैवालों से। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो रेड एल्गा होते हैं उनसे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? एगर एगर प्राप्त करते हैं। ठीक, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न। क्या होगा इसका आंसर? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो हम लोगों का यहाँ आंसर हो जाएगा फंजाई। ठीक है, क्या होगा आंसर? फंजाई। क्यों? गैर हरित विषम पोषित बोल रहा है। गैर हरित बोलने से क्या आशय है कि वह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट वर्णक नहीं पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता है? एल्गी में तो पाया जाता है, मॉस, फर्न इनमें भी पाया जाता है। ठीक है, फंजाई जो होता है वाइट कलर का होता है, इसमें किसी भी प्रकार के वर्णक नहीं पाए जाते हैं। विषम पोषित, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो ये विषम पोषित ही होता है क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा फंजाई। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, आप सब कल आइएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।